सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हमें यह अवसर मिला कि परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए हम एकत्रित हो सके। हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 10वां अध्याय और उसकी 19 आयत से 25 आयत तक को पढ़ लेंगे। हम इब्रानियों की पत्री से मनन करते आ रहे हैं और पिछले दिनों हमने इसी भाग में से कुछ बातों को देखा था और हम इसी भाग में आज आगे बढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्रता में प्रवेश करने का सिवाय हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव देकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। आओ हम अपनी आशा के अंधकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और जीवन को निकट आते और भी अधिक यही काफ़ी है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दें। हमने पिछले सप्ताह 23वीं आयत से 10वें अध्याय की 23वीं आयत से मनन को आरंभ किया था और कुछ बातों को देखकर, महत्वपूर्ण बात को देखकर हम आज आगे बढ़ेंगे जो हमने पिछले दिनों देखी। हमने 23वीं आयत में इस प्रकार सीखा था कि लेखक यहूदी विश्वासियों को प्रोत्साहित कर रहा है, किस बात के लिए? कि अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। और हमने इस बात को देखा था कि उस समय जो माहौल था यहूदी विश्वासियों के लिए बहुत ज़रूरी था कि जो विश्वास उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर रखा है उस पर दृढ़ता से बने रहे, डगमगाए नहीं। और हमने इस बात को देखा था कि विश्वास में दृढ़ता से बने रहना बहुत ज़रूरी है। जिस आशा को हमने अंगीकार किया है कि भविष्य में हम पाएंगे, उस पर मजबूती से बने रहना है, बीच बीच में जांचते रहना है। हमने देखा था कि कुछ कारण आ सकते हैं जो हमें विश्वास से हिलाए, हमारे अंगीकार से, हमारी आशा से हमें भटकाएं, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है। क्यों दृढ़ता से विश्वास में बने रहना है? उस आशा को जिसे अंगीकार किया है थामे रखना है, क्योंकि जिसने हमें बुलाया वो कैसा परमेश्वर है? सच्चा परमेश्वर है ना, सच्चा परमेश्वर। फिर हमने 24वीं आयत में इस बात को देखा था कि यहाँ से लेखक एक दूसरे के संबंध में कुछ बातों को लिख रहा है। और हमने जब इस 24वीं आयत को मनन करना आरंभ किया था तो इस बात को देखा था कि एक विश्वासी के जीवन में अनिवार्य है कि उसके विश्वास का प्रभाव मुख्य रूप से 3 या 4 क्षेत्र में आता है। आप बता सकते हैं क्या क्या था वो? एक विश्वासी का विश्वास जो है या उसके विश्वासी जीवन का व्यवहार है, वो मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में आता है। उसका व्यक्तिगत जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है, हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था उसका पारिवारिक जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है ना। कलीसियाई मसीह जीवन पर, मतलब कलीसियाई जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है, और जिस समाज या जिस संसार में रहता है उसका प्रभाव पड़ता है। मतलब एक विश्वासी का जीवन इन क्षेत्रों तक जाता है, वो सीमित, व्यक्तिगत रीति से सीमित नहीं है। मसीह जीवन एक ऐसा जीवन नहीं है कि मैं ऐसा कह दूं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर लिया है और मैं मन में विश्वास करता हूं, बस काफ़ी। जब एक सच्चा विश्वासी परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर उस वचन के अनुसार चलना आरंभ कर देता है,
तो उसके जो परिणाम हैं, उसका जो प्रभाव है वो उसके व्यक्तिगत जीवन को बदलता है, वो प्रभाव उसके पारिवारिक जीवन में दिखाई देने लगता है, वो उसके कार्य क्षेत्र नौकरी के जीवन में दिखाई देने लगता है, उसके कलीसिया में, जिस कलीसिया में वो है, जब एक व्यक्ति विश्वास में बढ़ता है, वचन पर चलता है, वो प्रभाव कलीसिया के लोग भी देख पाते हैं और उसका प्रभाव संसार पर भी दिखाई देता है। फिर हमने देखा था कि लेखक अब व्यक्तिगत जीवन से हटकर, है ना, विश्वास को थामे रखना, विश्वास में बने रहना एक व्यक्तिगत निर्णय है, एक निजी बात है। लेकिन पद 24 से जब आगे की ओर बढ़ते हैं, 25वीं आयत में 24 और 25 आयतों का अध्ययन करते हैं, तो लेखक वहाँ पर निजी तौर पर लागू करने के लिए नहीं, परंतु एक दूसरे के संबंध में, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है और दूसरों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना है, उस संबंध में बातें करता है। उस संबंध में हमने पहली बात देखी थी। क्या बात देखी थी बताएंगे? भूल गए आप? 24वीं आयत में हमने देखा था, हाँ, प्रेम करना है ना, अपने आप से नहीं। अपने आप से प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं, परंतु यहाँ पर लेखक क्या कहता है, किससे प्रेम करना? एक दूसरे को प्रेम करने में प्रोत्साहित किया करो, है ना। और हमने इस बात को देखा था कि प्रेम एक भावना नहीं है। परमेश्वर के वचन में प्रेम को एक भावनाओं के रूप में नहीं, परंतु एक आज्ञा के रूप में, एक कार्य के रूप में दिखाया गया है। हमने इस बात को देखा था कि प्रेम करना हमारी शिष्यता की पहचान, और हमने अंत में इस बात को देखकर समाप्त किया था कि देखिए, लेखक उस समय के विश्वासियों को प्रेम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। माहौल कैसा है? माहौल ऐसा है कि खींच तनाव बना हुआ है, दबाव बना हुआ है, सताव है ना। ये यहूदी विश्वासियों को यहूदी समाज द्वारा ही सताया जा रहा है, बहिष्कृत किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, ये सब चल रहा है। लेकिन लेखक क्या कहता है? आपस में प्रेम करो और उन्हें भी प्रेम करो। देखिए, ये जो प्रेम करने की बात जब आती है ना, तो ये इसको कभी भी इस रूप में नहीं रहना कि हाँ, मेरे कलीसिया के लोग हैं, उनसे तो मैं प्रेम करूँगा, लेकिन जो लोग मुझे सताते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उनसे मैं करूँ या ना करूँ चलेगा? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया क्या? नहीं। निश्चित तौर पर हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। जब हम विश्वासी होकर एक दूसरे मसीह विश्वासी से प्रेम करते हैं, उसको आदर देते हैं, ये हमारी शिष्यता की पहचान है। लेकिन ठीक उसी समय पर परमेश्वर का वचन हमें इस दुनिया के हर व्यक्ति से प्रेम करने, आदर देने और उसके लिए प्रार्थना करने के बारे में सिखाता है। प्रभु हमारी सहायता करें। अब हम अगले कुछ बातों की ओर आगे बढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है 24वीं आयत में, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। अब दूसरी बात है भले काम, है ना। पहली बात देखी, तुम्हें प्रेम करना, एक दूसरे को प्रेम में प्रोत्साहित करना, प्रेम करने के लिए सिखाना, प्रोत्साहित करना। दूसरी बात क्या है? भले काम करना। तुम स्वयं भले काम करो और भले काम दूसरे भाई बहन भी करते रहे, इस बात के लिए चिंता करो, उन्हें प्रोत्साहित करो। अब ये भले काम क्या है? क्या समझते हैं भले काम मतलब? बताएंगे? कुछ तो विचार आते होंगे आपके मन में। परमेश्वर का वचन जब कह रहा है कि भले काम करना है, मतलब हाँ, जरूरतमंद की मदद करना भला काम है, ठीक है, ठीक है। ये भले काम के का एग्जाम्पल है। और कोई कुछ जोड़ना चाहता है इसमें?
ज़रूरतमंद की मदद कर, बिल्कुल सही है। और कुछ विचार है आपका? बिल्कुल सही बोला जूलियस भाई ने। देखिए भाई ने बताया किसी गरीब की मदद करना, ज़रूरतमंद की मदद करना, है ना, दूसरे की ज़रूरत के प्रति संवेदनशील होना भले काम है। ये बिल्कुल सही है, इसके द्वारा भले काम प्रकट होते। इसको थोड़ा सा और सरल करके समझे तो जब इस प्रकार कहा जाता है कि भले कार्य करना अर्थात सही कार्य करना, परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर की दृष्टि में दूसरे के संबंध में सही व्यवहार करना भला कार्य। आप समझ रहे हैं? अगर हम इस परिभाषा को ऐसा नहीं बनाएंगे, है ना, परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के वचन के अनुसार दूसरे की भलाई के लिए कार्य करना, चाहे दूसरे व्यक्ति के लिए, कलीसिया के लिए, संसार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जब हम कार्य करते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में और वचन के अनुसार सही कार्य करते हैं, उसे भला कार्य परमेश्वर के वचन में कहा गया है। ऐसा क्यों है मालूम है? क्योंकि अगर इस दुनिया में आप लोगों से मिलेंगे ना, तो लोग अपने गलत काम को भी अपनी दृष्टि में सही ठहराते हैं, है ना। एक चोर है, वो कई बार इस बात को सही ठहरा देते हैं, अच्छा ठहरा देते हैं कि मैं अपने पेट पालने के लिए या मेरे परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये कार्य कर रहा हूँ, इसलिए ये सही है ना। उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, ये सही है ना। तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि से सही और गलत की परिभाषा बना सकता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा करते हैं क्या? परमेश्वर ऐसा नहीं करते। परमेश्वर की दृष्टि में चोरी करना, झूठ बोलना, हत्या करना पाप है, चाहे फिर वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो या किसी भी संदर्भ में किया गया। आप समझ रहे हैं? इसलिए एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे की भलाई के लिए कार्य करे, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में, परमेश्वर के वचन के अनुसार भलाई का कार्य करना। मुझे एक आयत स्मरण आती है, परमेश्वर के वचन में एक स्थान पर इस प्रकार लिखा है, शायद नीति वचन या सबोपदेशक में लिखा है कि निर्धन के का भी साथ उसके झूठ में, निर्धन का भी उसके झूठ में तू उसका साथ मत देना, है ना। मतलब एक व्यक्ति है जो हो सकता है कि ज़रूरतमंद हो, परंतु यदि उसने गुनाह किया है, गलत काम किया है, तो न्याय में उसका भी सहारा नहीं देना। मतलब न्याय को, सच्चाई को और व्यवस्था को परमेश्वर इतना आदर देते हैं। ठीक है, प्रभु सहायता करे। अब देखिए, इसलिए कि भले काम की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि जब प्रभु यीशु मसीह पे धरती पर थे तो क्या उन्होंने भले काम किए कि केवल सुसमाचार बांटा? किए, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार बांटा। प्रभु यीशु मसीह जिस उद्देश्य के लिए आए थे, अपना बलिदान देने, मनुष्य जाति के पापों के लिए वो बलिदान दिया, लेकिन उस धरती पर रहते रहते वो अपने संपर्क में आने वाले लोगों के प्रति, उनके ज़रूरतों के प्रति बहुत संवेदनशील थे, है ना। प्रभु यीशु मसीह ये जानते थे कि जिन लोगों की मदद मैं कर रहा हूँ, जिन बीमारों को चंगा कर रहा हूँ, जिन लोगों में से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूँ, वरन कई लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु में से जिलाया, वो जानते थे कि यही लोग मुझे क्रूस में चढ़ाने के नारे भी लगाएंगे। ये जो भीड़ मेरे हाथ से रोटी खा रही है, भोजन कर रही है, ये ताकत पाकर कुछ समय बाद मेरे ही विरोध में नारे लगाएंगे कि इन्हें क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भलाई की।
प्रभु यीशु मसीह जितना जहाँ तक संभव हो सके, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य तो असीमित है, उसकी था हम नहीं पा सकते, परंतु जहाँ पर लोगों को, अंधों को आँखों की ज़रूरत थी, प्रभु यीशु मसीह ने आँखें दी। जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि कोई लंगड़ा व्यक्ति, उसे चलने की सामर्थ्य, प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों को चंगा किया। ठीक इसी प्रकार विश्वासियों पर भी ये लागू होता है कि वो इस धरती पर रहते हुए समाज की, कलीसिया की, विश्वासियों की, जहाँ हम नौकरी करते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, लोगों की भलाइयों के लिए हम कार्य करें। इसीलिए हम कई मिशनरियों को देखते हैं जो लोगों की भलाई के लिए हमारे देश में या कई दूसरे देशों में गए और जो है उन्होंने देश की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। देखिए, भलाई के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बात परमेश्वर का वचन सिखाता है। हम उन बातों को देखें। कुछ मुख्य रूप से हम 4 बातों को देखेंगे। मेरे साथ निकालिए मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय और उसकी 16 आयत। मत्ती 5:16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। लिखा है, तुम्हारे भले काम को देखकर किसकी बड़ाई करे? किसकी बड़ाई करे? तुम्हारी, परमेश्वर पिता की बड़ाई करे। तो पहली महत्वपूर्ण बात हम जो भले काम के बारे में सीखते हैं वो ये है कि मेरे भले काम प्रकट करते हैं कि मैं किससे संबंध रखता हूँ, किससे जुड़ा हुआ हूँ। आप समझ रहे हैं? मैं किसके पीछे चल रहा हूँ, मेरा प्रभु कौन है, मेरा परमेश्वर कौन है। जब मैं किसी भले काम के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूँ, तब मैं प्रकट करता हूँ कि मैं किससे जुड़ा हुआ हूँ। हमारे भले काम किसकी महिमा को लेकर आते हैं? परमेश्वर की महिमा को लेकर आते हैं। इसका मतलब यदि मैं भले काम नहीं करता और यदि मैं बुरे काम कर रहा हूँ तो लोग क्या पहचानेंगे मैं किससे जुड़ा हूँ? आप समझ रहे हैं? मेरे जीवन से भले काम की जगह अगर बुरे काम निकल रहे हैं, आपको याद है सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह ने कई बार यहूदी शास्त्रियों फरीसियों से क्या कहा? तुम अपने पिता किससे हो? शैतान से हो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो। किस वजह से? उनके कार्यों की वजह से। प्रियो, यदि हम परमेश्वर की दृष्टि में इस धरती पर बुरे काम करें तो लोग जानेंगे कि ये कहाँ से जुड़ा है। भले काम करें तो लोग जानेंगे कहाँ से जुड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात देखते हैं। मत्ती 12:35 पढ़ी। मत्ती 12:35। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। अब देखिए, दूसरी बात हम देखते हैं कि मेरे काम मेरे मन की अवस्था को बताते हैं। देखिए, वापस पढ़िए उस हाथ को, मत्ती 12:35 35। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। अगली बात हम देखते हैं, मेरे भले काम मेरी मन की अवस्था को बताते हैं।
परमेश्वर का वचन कहता है कि एक मनुष्य का मन जो है वो किसके समान है? भंडार के समान है ना। अब एक व्यक्ति जो है जिसका मन भली बातों से भरा होगा वो भली बातें ही बाहर निकालेगा, बुरा भरा होगा तो बुरी बातें ही बाहर निकलेगी। देखिए प्रियो, अलग अलग परिस्थितियों में मेरे कार्यों के रूप में जो प्रत्युत्तर निकल के आते हैं ना, वो प्रकट करते हैं मेरे अंदर क्या भरा है ना। प्रभु सहायता करे कि हम अपने मनों को भली बातों से, परमेश्वर के वचन से भरें, क्योंकि ये काम के रूप में प्रकट होंगे। दूसरी बात हमने देखी, मेरे भले काम मेरे हृदय की अवस्था को बताते हैं। मैं मन में कैसा एक व्यक्ति हूँ। जो व्यक्ति मन में होगा वही व्यक्ति बाहर काम करेगा। समझ रहे हैं ना? जो व्यक्ति मन में होगा वही व्यक्ति बाहर काम करेगा। ठीक है, तीसरी बात की ओर आते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय 12 आयत। पहला पत्र जी। में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। देखिए अगली बात जो हम यहाँ देखते हैं, मालूम क्या? मेरे भले काम मेरे बदले हुए जीवन की पहचान है। मेरे भले काम, हाँ, मेरे काम नहीं, मेरे काम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद बदल गए, वो मेरे बदले हुए जीवन का आइडेंटिटी कार्ड है, पहचान पत्र है। एक बार और पढ़िए उस आयत को, पहला पत्र 2:12। अन्य जाति में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। देखिए एक समय कुकर्मी जानकर बदनाम करते थे, परंतु अब क्या होना चाहिए? अब कैसा होना चाहिए? क्या लिखा है वहाँ पर? भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा आप तुम्हारे जीवन से भले काम देखकर क्या करें? उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। देखिए मेरा अगर जीवन बदल गया है ना, तो मेरे काम भी बदलेंगे। एक विश्वासी जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अगर सच में उसने विश्वास किया है, यदि उसने नया जन्म पाया, उसने दिल में ये बात को अंगीकार कर लिया, प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मैं उसके लिए जीऊँगा, ये विश्वास उसके कार्यों में दिखेगा, उसका जीवन बदलेगा, उसके जीवन से भले काम दिखाई देने लगेंगे। ये इस बात की पहचान होगी कि उसका जीवन बदला, उसके भले काम उसके बदले हुए जीवन की, उसके नए जीवन की पहचान है। इसी में और आगे की कुछ आयतों को पढ़ लीजिए। पहला पत्रस 2 अध्याय 15 और 16 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। 15-16 हो गई। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आर न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। ठीक है, 15 आयत एक बार और पढ़ लीजिए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद करो। भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अगली जो महत्वपूर्ण बात सीखते हैं पता है वो क्या है? मेरे भले काम, मेरे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भले काम, बदले हुए काम, नए जीवन के अनुसार, वचन के अनुसार किए गए कार्य दूसरे लोगों को मेरे बारे में व्यर्थ बातें करने से रोकते हैं, दूसरे लोगों को मेरे चरित्र पर उंगली उठाने या मेरी गवाही को खराब करने से रोकते हैं। कब? जब हम सही कामों को करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। कई बार पता है क्या होता है,
एक विश्वासी विश्वास में आने के बाद कुछ समय चलता है, लेकिन वापस फिर बुरे या गलत कामों में जो पहले किया करता उसमें लौटने लगता है। ऐसा संभव है। उस वजह से क्या होता है, जो दूसरे लोग हैं उनको विश्वासी लोगों पर उंगली उठाने का, है ना, अवसर मिलता है, उस पथ को बदनाम करने का अवसर मिलता है। चौथी बात हमने देखी, मेरे भले काम मुझे दूसरों के सामने एक अच्छी गवाही रखने का अवसर देते हैं। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं। आगे भले काम के संबंध में कुछ बातें देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। 24वीं आयत को पढ़ते हुए आगे बढ़िए। और प्रेम और भले कामों में झुकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कितनों की रीति है। अब एक दूसरे को समझाएं। जी पढ़ लीजिए। हाँ, और जो जो उसकी एक विश्वासी के साथ, एक विश्वासी का अन्य विश्वासियों के साथ व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई रीति से इकट्ठा होना बहुत महत्वपूर्ण है। इस पाठ को लेखक यहाँ पर सिखा रहा है। और क्या कह रहा है, इकट्ठा होना मत छोड़ना। आपको मालूम है ये इकट्ठा होकर मिलने की रीत कहाँ से शुरू हुई, बताएंगे? कब से ये लोग इकट्ठा होने लगे विश्वासी? पढ़िए प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 41 से 47 आयत तक पढ़िए, जल्दी पढ़िए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 से 47 आयत। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 पुरुषों के लगभग उद्घाटित हुए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, बैठने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में रोटी में। देखिए ये वो समय है जब पहली बार हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को एक झुंड में एकत्रित होते हुए देखते हैं। वहाँ पर लिखा है जिन्होंने विश्वास किया वो उसमें मिल गए, उनमें मिल गए और मिलकर वो कुछ कार्यों को करने लगे। उस पर हम बाद में आते हैं। आगे बढ़िए। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझी की और वे अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। बस काफ़ी, परमेश्वर की स्तुति करते थे। और आगे खत्म हो गई आयत। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता। जो उद्धार पाते थे प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता। देखिए यहाँ से हम विश्वासियों के झुंड को इकट्ठा होने का एक बात को आरंभ होते हुए देखते हैं। वो जो विश्वास करते थे उस झुंड में मिलते जाते थे। और अंतिम आयत में हमने क्या पढ़ा, 47वीं आयत में, ये झुंड कौन बनाता था, कौन उन्हें उस झुंड में मिलाता था? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर मिलाते थे। देखिए कलीसिया में ये निश्चय है कि एक विश्वासी की जिम्मेदारी की कलीसिया में जुड़े, परंतु अंततः उसे एक अंग के रूप में कौन जोड़ता है? परमेश्वर जोड़ता है। देखिए यहाँ प्रेरितों के काम की पुस्तक में इस महत्वपूर्ण एक बात को हम सीखते हैं, व्यवहारिक बात को सीखते हैं या हम स्थापित होते हुए देखते हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना। अब देखिए अभी हम आज के युग में बहुत सहज रूप से एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं। उस समय जब ये पत्री लिखे जा रही है, प्रेरितों के काम की जब इब्रानियों की पत्री लिखे जा रही है, इन विश्वासियों को, यहूदी विश्वासियों को लेकर क्या प्रोत्साहित कर रहा है? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना मत छोड़ो। अब इकट्ठा होके क्या करना है? क्या करना है उसके सही मायने हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। हम इब्रानियों की पुस्तक में भी उस बात को देखते हैं और प्रेरितों के काम में हम और स्पष्टता से देखते हैं।
देखिए, जब परमेश्वर का वचन विश्वासियों के इकट्ठे होने की बात करता है ना, तो उसका मतलब केवल बस इकट्ठे होकर बातचीत कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, वैसा नहीं है ना। देखिए, कलीसिया एक क्लब नहीं है ना, एक संस्था मात्र नहीं है जो केवल मनोरंजन के लिए, एक्टिविटीज़ करने के लिए बनाई गई है। संसार में ऐसे ही होता है ना, संसार में लोग क्लब बनाते हैं, है ना, कमेटी बनाते हैं, अलग अलग समुदाय के रूप में संस्थाओं को स्थापित करते हैं। उद्देश्य क्या है? कई बार उद्देश्य कुछ कार्य को करना भी होता है, पर कई बार उद्देश्य क्या होता है? कुछ एक्टिविटीज़ करना। परमेश्वर ने जब अपने लोगों को इकट्ठा होने के लिए आज्ञा दी, तो प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 2 अध्याय में सही मायनों को हम देखते हैं, सही उद्देश्यों को देखते हैं, सही महत्व को देखते हैं कि इकट्ठा क्यों होना है। जब विश्वासी लोग इकट्ठे होते हैं तो उनमें क्या बातें पाई जानी चाहिए। पहली बात, एक एक करके हम कुछ बातों को देखते हैं। मुख्य रूप से कुछ 7 बातों का हम वहाँ पर देख पाते हैं, जल्दी से देखेंगे। प्रेरितों के काम 2:42 क्या लिखा है, पढ़िए। पहली बात, हमारी इकट्ठे होने का उद्देश्य क्या है? शिक्षा पाना, है ना। जब हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं तो अनेक उद्देश्य में से एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें। इसीलिए जब हम कलीसियाई रीति से एकत्रित होते हैं, या फिर कई बार हम व्यक्तिगत या पारिवारिक रीति से भी घरों में मिलते हैं ना, तो हम कई बार वचनों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, हम सीखते हैं और सिखाते हैं। विश्वासियों के इकट्ठे होने का उद्देश्य है परमेश्वर के वचन को सीखना और सिखाना, मिलकर सीखना और सिखाना, पहली बात। दूसरी बात, संगति करना, है ना, संगति करना। अब संगति करना मतलब क्या है? जब हम मिलते हैं ना, तो आपस में मेल जोल बढ़ना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कलीसिया मिली है, मतलब 15-20 लोग, 50 लोगों का झुंड मिला है, तू तेरे मैं अपने, ऐसा नहीं, है ना। या फिर कुछ विशेष 2-4 लोग हैं पसंद के, उनके साथ तो संगति हो रही है, बाकों के साथ कोई संगति नहीं है, ऐसा नहीं है। जब विश्वासियों का झुंड मिल रहा है तो हर एक विश्वासी की एक दूसरे के साथ मेल जोल और संगति बढ़ना है, व्यवहार बढ़ना है, ठीक है। तीसरी बात क्या लिखा है? रोटी तोड़ना। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित की गई विधि को मानना, विधि को मानना, रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित होना। इसीलिए कलीसिया जब एकत्रित होती है तब क्या करती है? प्रभु की मेज को स्थापित करती है, प्याले में से और रोटी में से सहभागी होती है। पांचवी बात हम पढ़ते हैं, हाँ, चौथी बात, माफ़ कीजिए, चौथी बात, प्रार्थना करना। प्रार्थना करना, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया के लिए ठहराया है कि जब वो इकट्ठे हों तो क्या करें? प्रार्थना में समय बिताएं। हम ये सब विश्वासियों को करते हुए देखते हैं, न केवल प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, माफ़ कीजिए, न केवल प्रेरितों के काम की पुस्तक में, पर आगे की पत्रियों में भी हम विश्वासियों को साथ में बैठकर प्रार्थना करते हुए, प्रभु की मेज की स्थापना को करते हुए, उसमें से सहभागी होते हुए, हम संगति करते हुए और शिक्षा पाते हुए देखते हैं। प्रभु सहायता करे। अगली बात, पांचवी बात, 44वीं आयत को पढ़िए। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। हाँ, और पढ़िए। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते। काफ़ी। देखिए, जब हम
एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं, जब हम इकट्ठे होते हैं तो अगली बात हम सीखते हैं कि एक दूसरे की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील होना, है ना, अपनी वस्तुओं में से साझा करना। देखिए, आरंभ से जब परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को स्थापित किया और परमेश्वर का आत्मा उनमें आया, उनके अंदर एक अनिवार्य लक्षण पाया जाने लगा, क्या कि वो इकट्ठे होते थे और इकट्ठे होकर एक दूसरों के साथ अपनी वस्तुओं को साझा करते थे, जिसकी जैसी ज़रूरत है वैसा बांटते थे। प्रियो, एक विश्वासी के रूप में जब हम कलीसिया में एकत्रित होते हैं तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि एक दूसरे की ज़रूरतों को समझें, है ना, पहचानें। हमें इस बात के प्रति अपनी आँखों को खुला रखना है। ध्यान दीजिएगा, हमें इस बात के प्रति अपनी आँखों को खुला रखना है कि मेरा भाई किसी ज़रूरत में तो नहीं है। वो ज़रूरत किसी भी प्रकार से हो सकती है ना, केवल धन की ज़रूरत के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। धन एक ज़रूरत हो सकती है, कुछ और ज़रूरतें भी हो सकती है। जैसी ज़रूरत है, यदि मैं मदद कर सकता हूँ तो मदद करना। हो सकता है मैं सीधे मदद नहीं कर सकता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि मैं नहीं परंतु ये भाई या ये बहन कर सकती है, तो मदद करना। पुराने समय में विश्वासी लोग ऐसा ही करते थे। 5वीं बात की ओर आते हैं। 46वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा है? वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। देखिए, वो प्रभु भोज भी करते थे, लेकिन साथ में क्या करते थे? भोजन करते थे। लिखा है ना वहाँ, रोटी तोड़ते और मन की सिधाई से भोजन भी किया करते थे। इसीलिए हम अपनी कलीसिया में महीने में एक बार कम से कम पूरी कलीसिया के रूप में साथ में बैठ के भोजन करते हैं, और परिवार के रूप में भी, मतलब अलग अलग घरों में मिलके भी हम बीच बीच में भोजन करते हैं। क्यों करते हैं? परमेश्वर के वचन में हम ऐसा देखते हैं कि वो लोग साथ में मिलकर भोजन भी किया करते थे। देखिए, ये एक ऐसा समय है, एक बेसिक सिद्धांत है। एक व्यक्ति भोजन किसके साथ करता है? दुनिया का कोई भी व्यक्ति के भोजन करने का स्थान कहाँ है? घर, है ना, घर में करता है। कैसा भी व्यक्ति हो, अच्छा बुरा अमीर गरीब, उसके भोजन खाने का जगह कौन सी होती है? घर, परिवार के साथ। परमेश्वर का घराना क्या है? परमेश्वर का घराना एक परिवार है, घर है, ये घराना है ना। साथ में मिलकर भोजन करना आपसी वात्सल्य और प्रेम को बढ़ाता है। प्रभु सहायता करे। अगली बात हम देखते हैं, इसमें एक और बात हम देखते हैं कि मन की सिधाई से भोजन करते थे। देखिए, भोजन करते समय, ये सब करते समय हमारा मन में सीधापन होना चाहिए ना, कपट छल या बैर नहीं होना चाहिए। आखिरी बात देखते हैं, 7वीं बात, 47 आयत में पढ़िए। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। परमेश्वर की स्तुति करते थे। देखिए, हमारे इकट्ठे होने से, हमारे इकट्ठे होने का उद्देश्य परमेश्वर की स्तुति करना, स्तुति करना। जब हम एकत्रित होते हैं, हमारे होठों से, हमारे हृदयों से, हमारे वार्तालाप से परमेश्वर के प्रति धन्यवाद, आराधना, स्तुति निकलना चाहिए। इसलिए हम कलीसिया में आते हैं तो हम गीतों को गाते हैं, है ना, हम जय मसीह की बोलते हैं। जब हम घरों में भी इकट्ठे होते हैं या जब हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं, हमें ध्यान रखना है, हमारा इकट्ठा होना परमेश्वर को स्तुति महिमा देना चाहिए। अंत में हम इब्रानियों के से एक आयत पढ़कर समाप्त करेंगे। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 25वीं आयत जो आज हमने पढ़ी, हम उस अंतिम आयत को पढ़कर समाप्त करेंगे। जल्दी से पढ़ें। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कितनों की रीति है। हमने इसके महत्व को देखा, आगे बढ़िए। पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक
देखिए ऐसा लिखा है कि कितनों की रीति है। इब्रानियों की पत्री का लेखक इन यहूदी विश्वासियों को समझा रहा है, सिखा रहा है, इकट्ठे होते रहो। कितनों की रीति है, ये नियम है कि वो इकट्ठे होते हैं। ऊपर हमने इस बात को देखते हैं 24वीं आयत में कि उसकाने में एक दूसरे की चिंता किया करो। देखिए ये बातें जो कही जा रही है ये कोई टाइम पास की या हल्की बात नहीं है। चिंता के साथ, बहुत अवेयरनेस के साथ ऐसा करना, बहुत कंसर्न के साथ करना। उसके बाद लिखा है जो जो उस दिन को आटे निकट देखो, मतलब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन की ओर जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं और ज़्यादा किया करो, और ज़्यादा इकट्ठा हुआ करो, और ज़्यादा भले काम किया करो, और ज़्यादा प्रेम किया करो। इकट्ठे होकर और ज़्यादा प्रार्थना किया करो, और ज़्यादा वचन को सीखो, और ज़्यादा एक दूसरे के साथ संबंधों को बढ़ाओ, एक दूसरे की ज़रूरतें पूरा करो, प्रार्थना करो, एक दूसरे के साथ मिलकर भोजन करो। प्रभु सहायता करे। हमारा समय समाप्त हुआ, हम यही समाप्त करते हैं। परमेश्वर इन वचनों के सुने जाने पर आशीष दे और इसके अनुसार व्यवहारिक जीवन जीने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा।